हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर अरविंद ठाकुर। आप देख रहे हैं अरविंद ठाकुर सर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं हाइड्रोकार्बन, जो ओपन चेन हमारा हाइड्रोकार्बन है, अल्केन अल्किन अल्काइन, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो जेई नीट और एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो में, वह है 1,2 वर्सेस 1,4 एडिशन रिएक्शन। ये 1,2 वर्सेस 1,4 एडिशन रिएक्शन क्या है? तो जब भी हम लोग किसी अल्कीन में, अनसिमेट्रिक अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक जो हम लोग एडेंडम को ऐड करते हैं, उसका इलेक्ट्रोफाइल पार्ट कनेक्ट होता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, और दूसरा पार्ट भी एनायन भी उसके अकॉर्डिंग ही कनेक्ट होता है। मींस मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट हमें मिलता है। और वो जो प्रोडक्ट हमारा होता है नॉर्मली, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल इस अल्कीन की मैं बात करूं, इस अल्कीन में अगर आप HX का एडिशन करते हो, यह मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होता है। आप सब जानते हो, पहले के वीडियो में आप देखे भी हो। अब यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इस HX हाइड्रोजन हैलाइड को जब एडिशन हम लोग करने जा रहे हैं इस अल्कीन में, तो हाइड्रोजन के ऊपर टेल पॉजिटिव है और हैलोजन के ऊपर टेल नेगेटिव है, तो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल हुआ। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल उस डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्ट होता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा रहता है, तो H कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे, और जो X माइनस बचेगा वो बगल वाले कार्बन में कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एडिशन तो हमेशा डबल बॉन्डेड कार्बन में ही होगा। मींस जो इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और दोनों कार्बन में हमारे इस एडेंडम के एक पार्ट कनेक्ट हो जाता है और हमें प्रोडक्ट यह मिलता है, राइट। यहाँ कनेक्ट हो गया X और यहाँ पे कनेक्ट हो गया हाइड्रोजन। अब तक हम लोग ये पढ़ते आए हैं, मींस अल्कीन में, अनसिमेट्रिक अल्कीन में जब HX का एडिशन होता है, नॉट ओनली HX, X2 का एडिशन हो या कोई भी हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है या कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन भी होता है, तो सब में ऐसा ही होता है। पाई बॉन्डेड कार्बन में हमारे दोनों ही पार्ट आके कनेक्ट हो जाता है। इसको अब तक बोला नहीं गया है, बट अगर बात करोगे पॉइंट इसके अकॉर्डिंग कि हमारे जो दोनों एडेंडम का जो कटायन और एनायन का कनेक्शन कहाँ हुआ, उसके पॉइंट से बात करोगे, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर इस कार्बन को 1 मानू तो 2 हो गया। मींस दोनों ग्रुप जो कनेक्ट हुआ है हमारे अल्कीन में, वो एडजेसेंट कार्बन पे कनेक्ट हुआ है, मींस 1,2 एडिशन हुआ है। तो यह हमारा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट हुआ, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट यह हुआ। लेकिन आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर हमारे अल्कीन कंजुगेटेड डाइन हो, कंजुगेटेड डाइन में अगर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा। मींस वही टॉपिक आज हमारा है। जैसे हमारा ये ब्यूटाओन 3 डाइन है, ब्यूटाओन 3 डाइन, इसमें अगर आप HX का एडिशन करते हो तो क्या होगा। यहां जब आप HX का एडिशन करोगे, HX का एडिशन करोगे, तो एक तो नॉर्मल होगा, जिस तरह से अब तक मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इस डबल बॉन्ड में फोकस करेंगे, इसको भूल जाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मींस इसके H प्लस उस कार्बन में कनेक्ट होगा जहां पे कनेक्ट होने से मोर स्टेबल कार्बोटाइन फॉर्म हो, या जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा रहता है, तो H कनेक्ट होगा यहाँ पे, कार्बोटाइन बन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ कार्बोटाइन बनेगा तो एक जगह यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, और इस तरीका से हमारा ये प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। ये हमारा कन्वेंशनल प्रोडक्ट हुआ, जिसको अब हम लोग 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बोलेंगे, क्योंकि 1,2 मींस एडजेसेंट कार्बन पे कनेक्शन हुआ है। मींस एक ग्रुप हमारा HX का हाइड्रोजन जिस कार्बन में कनेक्ट हुआ है उसके जस्ट सेकंड कार्बन बगल वाले कार्बन पे कनेक्ट हुआ है हेलोजन, इसलिए यह हमारा हुआ 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, राइट। लेकिन यहां पे एक और प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और वैसे होता है यह फॉर्म होता है। अब सबसे पहले तो मैं यह बताऊं कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ इसका नेम क्या होगा, बाद में बताऊंगा मैकेनिज्म कैसे फॉर्म हुआ। तो आप गौर से देखो, H कनेक्ट हुआ यहाँ पे, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस कार्बन में H कनेक्ट हुआ। अगर इसको ऐसे मैं शो करूं तो और क्लियरली सीन होगा। H कनेक्ट हुआ इस कार्बन पे और X कनेक्ट हुआ यहाँ पे, मींस इसको 1 बोलते हैं, 1 2 3 4, राइट। दोनों जो ग्रुप हमारे कनेक्ट, दोनों जो एटम और ग्रुप कनेक्ट हुए हैं हमारे इस कंजुगेटेड डाइन में, वह 1 4 रिलेटेड है। एक अगर 1 पे दूसरा 4 पे है, दैट्स व्हाई
दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। राइट, यह हुआ 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। मींस जब भी हम लोग कंजुगेटेड डाइन में, ये हमारा कंजुगेटेड डाइन में, जब ये तो 1,3 ब्यूटाडाइन है, लेकिन ये तो सबसे स्मॉलेस्ट हमारा कंजुगेटेड डाइन है, लेकिन इस कोई भी अगर कंजुगेटेड डाइन है उसमें अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करोगे तो एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अब तक जो 1,2 मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, 1,2 के साथ साथ 1,4 भी आपको मिलेगा। वो आप HX का एडिशन करो या X2 का एडिशन करो, दोनों ही केसेस में ऐसा होगा। इनफैक्ट आप कैटालिटिक हाइड्रोजन करोगे तब भी ऐसा होगा। मींस जब भी आप कंजुगेटेड डाइन में HX का एडिशन करोगे तो 1,2 1,4 दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब ये कैसे फॉर्म होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है वो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आप खुद भी देखो इस 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट में मोर स्टेबल कौन लग रहा है आपको। आप एक सेकंड सोच लो, वीडियो पॉज करके सोच लेना, मैं बता दे रहा हूं। अल्कीन का जो स्टेबिलिटी भी अल्कीन है, जिस भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, हैलोजन लगा हो, OH लगा, जो भी लगा रहे, उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी अल्कीन के स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जज करते हैं। यह हमारा जो अल्कीन है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, यह अल्कीन हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि अल्कीन का सब्स्टिट्यूशन देखते हैं हम लोग उसके डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन से। इस अल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है एंड दिस डबल बॉन्डेड कार्बन ऑफ दिस अल्कीन हैज ओनली 2 हाइड्रोजन्स, सो दिस अल्कीन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, दिस हैलो अल्कीन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, सो यह मोर स्टेबल होगा। यह अगर हमारा मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है, तो यह हमारा जनरली मेजर प्रोडक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और भी कॉन्सेप्ट है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, लेकिन अभी मोटा मोटी तौर पे कहीं भी अगर कंजुगेटेड डाइन में एडिशन करोगे तो 1,2 1,4 दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और 1,4 प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है। 1,4 वाला जो हमारा प्रोडक्ट रहता है वह प्रोडक्ट आपका जो रहता है मोर स्टेबल रहता है, क्योंकि वो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन रहता है, राइट, तो वह मोर स्टेबल होता है। लेकिन मेजर प्रोडक्ट कब होगा, कौन होगा, कैसे होगा, इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो एग्जांपल में लिया हूं 1,3 ब्यूटाडाइन का मैकेनिज्म दिखा रहा हूं, किस तरीका से HX का एडिशन होता है। शुरू करते हैं सबसे पहले। HX हमारा H+, हालांकि H+ X- में एग्जैक्टली ब्रेक होता नहीं है, लेकिन हम लोग इसको शो करने के लिए दिखाते हैं। H क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है तो H+ हमारा अटैक करेगा अल्कीन पे, ब्यूटाडाइन पे। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग H+ का अटैक उस कार्बन पे होगा जिस कार्बन पे, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो यहां पे अटैक करेगा, राइट। जब भी हम लोग एरो शो करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एरो का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो मैं आपको कंप्रिहेंशन के लिए, बेटर कंप्रिहेंशन के लिए शो कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो इस कार्बन पे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअल में इस हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन को इससे बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कार्बन पे नेगेटिव होना चाहिए, तो कार्बन इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करेगा। ऐसा करने से इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा। जब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो यह कार्बन इस H+ से बॉन्ड फॉर्म करेगा। मींस यह कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H+ से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। दैट्स व्हाई डायरेक्शन ऑफ एरो शुड बी दिस, लाइक दिस, ओके। अब H+ में कनेक्ट हो गया, H+ कनेक्ट होने के बाद यहाँ कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। राइट, अब ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, यह कार्बोकेटायन एलाइलिक कार्बोकेटायन है, क्योंकि यह डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। यह हुआ एलाइलिक कार्बोकेटायन, एलाइलिक कार्बोकेटायन। एलाइलिक कार्बोकेटायन रीअरेंज होता है, रेजोनेंस करके अपने आप को रीअरेंज करेगा। इस पाई बॉन्ड का बूथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे होने से नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव है, पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और रीअरेंज होकर के इस फॉर्म में चला गया। राइट, ये भी एलाइलिक कार्बोकेटायन ये भी हो गया। अब ये रेजोनेंस कर रहा है तो इनका
हम लोरेजेनस हाइब्रिड शो करेंगे, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब एक कार्बोकेटायन यहाँ भी बना, यहाँ ही बना, तो हमारा जो X माइनस है वो इसमें भी अटैक कनेक्ट होगा और यहाँ भी कनेक्ट होगा। मीन्स X माइनस नेक्स्ट स्टेप में आएगा, इस कार्बन में कनेक्ट हो गया, एंड दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। X माइनस जब यहां पे आएगा तो यह प्रोडक्ट फॉर्म होगा, राइट। तो आप देख लो, यह हमारा हुआ 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों जो ग्रुप लगा 1,2 पोजीशन पे कनेक्ट हो गया। यह हुआ 1,2 एडिशन और ये हो गया 1,4 एडिशन। इस तरीके से इसका मैकेनिज्म हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारा जो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है। क्यों, मैं बता चुका हूं, मोर सब्स्टिट्यूटेड हमारा यह अल्कीन है और यह लेस स्टेबल है। लेकिन यहां पे रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का कंट्रोलिंग फैक्टर दो होता है। एक उसका थर्मोडायनेमिक कंट्रोलिंग फैक्टर जो डेल्टा एच पे डिपेंड करता है, दूसरा काइनेटिक कंट्रोलिंग फैक्टर जो एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों कार्बोकेटायन में आप देख लो, ये कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है कि यह कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है। इन दोनों कार्बोकेटायन में गौर फरमाओगे तो पता चलेगा आपको कि यह एलाइलिक कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है, यह एलाइलिक कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है क्योंकि यह सेकेंडरी कार्बोकेटायन है और यह हमारा क्या है, प्राइमरी है। ऊपर से सेकेंडरी के साथ साथ ये जो हमारा कार्बोकेटायन है फर्स्ट वाला, यह फर्स्ट वाला हमारा कार्बोकेटायन, फर्स्ट वाला जो कार्बोकेटायन हमारा है, यह ये इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है जिससे हाइपर कंजुगेशन भी करेगा, जिसकी वजह से बहुत स्टेबल है। यहाँ पे जो हमारा कार्बोकेटायन है वो एक तो प्राइमरी है, ऊपर से हाइपर कंजुगेटिंग हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यह लेस स्टेबल होगा। मींस यह कार्बोकेटायन हमारा लेस स्टेबल है, राइट। यह कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है। तो आप सबको पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी लेस होगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अगर लेस स्टेबल होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, हाई होगा। तो होता क्या है कि 1,2 एडिशन प्रोडक्ट जो हमारा है इसके फॉर्मेशन में हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू लो रहता है और 1,4 का एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू हाई रहता है। लेकिन 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जो हमारा है वो प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है और यह प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, राइट। तो एक दो फैक्टर आ गया, मींस थर्मोडायनेमिकली यह फेवर्ड है और एक काइनेटिकली फेवर्ड है, इसलिए इसका इफेक्ट होता है। लेकिन मेजोरिटी नंबर ऑफ केसेस में हमारा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। लेकिन एचबीआर के केस में आपको कंफर्म पता होना चाहिए, एचबीआर के केस में चीजें टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं। इसका एक छोटा सा ग्राफ मैं ड्रॉ कर दूं, यहां पे गौर से देखो आप सब, यह पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है, यह प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होता है, मींस टाइम। अब यहां पे क्या है, हमारा ये रिएक्टेंट है, इस तरीका से हो गया। मींस ये जो हमारा रिएक्टेंट हुआ, ये जो हमारा है, यह एक्टिवेशन एनर्जी जो आप देख रहे हो, रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। यह एक्टिवेशन एनर्जी है 1,2 एडिशन का, यह है 1,2 एडिशन का एक्टिवेशन एनर्जी जो लो है, और यह हमारा जो है वो है 1,4 का जो हाई है। लेकिन अगर प्रोडक्ट का दिखाना चाहोगे तो 1,4 का जो प्रोडक्ट होगा वो नीचे होगा, 1,2 का जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। मींस 1,2 जो प्रोडक्ट है उसका स्टेबिलिटी लेस होगा, 1,4 का स्टेबिलिटी क्या होगा, मोर होगा। मींस अगर शो करना चाहेंगे हम लोग तो यह हमारा हो जाएगा, अगर ये नीचे वाला हुआ 1,4 प्रोडक्ट, ऊपर हो जाएगा 1,2 प्रोडक्ट। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का लो है
लेकिन इंथैल्पी जो है वो इसका लेस है, मींस ये हमारा वन टू एडिशन प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी कम है, तो स्टेबिलिटी कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, ऊपर होगा। 1,4 एडिशन प्रोडक्ट का एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, लेकिन 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी लो है। मींस 1,4 एडिशन प्रोडक्ट इज थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड एंड 1,2 एडिशन प्रोडक्ट इज काइनेटिकली फेवर्ड। दोनों अलग अलग कंडीशन में, मींस काइनेटिक फैक्टर फेवर कर रहा है 1,2 को, थर्मोडायनेमिक फैक्टर फेवर कर रहा है तुम्हारा 1,4 को। अब हम लोग देखते हैं कि कौन मेजर प्रोडक्ट होता है, दोनों अपोजिंग डायरेक्शन में दोनों फैक्टर काम कर रहा है, वही मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि ये क्या होता है। तो इसका हमारे पास HBr का डेटा है। जब हम लोग अल्कीन में मींस डाइन में HBr का एडिशन करते हैं तो 1,4 और 1,2 प्रोडक्ट किस तरह से फॉर्म होता है वह काफी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जितने भी हमारे साइंटिस्टों के बुक्स है उसमें ये डेटा दिया हुआ और ऑथेंटिक डेटा है, इसलिए यही आपके एग्जाम में आएगा। 1,2 1,4 एडिशन प्रोडक्ट में क्वेश्चन आएगा, तो HBr का एडिशन वाला रिएक्शन आने का सबसे ज्यादा चांस है। तो आप एग्जाम्पल देखो, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यह 1,3 बुटाडाइन में HBr का हम एडिशन कर रहे हैं, -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब ऐड करते हैं तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है 80%, एंड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट हमारा रहता है 40%, सॉरी 20%। लेकिन जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम लोग HBr का एडिशन करते हैं तो 1,4 एडिशन मेजर हो जाता है 80% एंड 1,2 एडिशन प्रोडक्ट हो जाता है 20%। अगर -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे यह प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हुआ है, इसको अगर हम लोग इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, मींस रूम टेम्परेचर पे और हायर टेम्परेचर पे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मेजर हो जाता है और 1,2 एडिशन प्रोडक्ट माइनर हो जाता है। यह एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि ऐसा होता क्यों है। तो होता इसलिए है कि जब हम लोग टेम्परेचर लोअर रखते हैं, मींस -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वेरी लो टेम्परेचर हुआ, इस टेम्परेचर पे हमारे रिएक्टिंग स्पीसीज के पास, मींस जो हमारा Br माइनस है, H प्लस का अटैक करने के बाद Br माइनस पास जो ऑप्शन Br माइनस हमारा है, उसके पास उतना एनर्जी नहीं रहता है कि वो अटैक करे 4th पोजीशन पे जाके अटैक करे। इसलिए मोलेकुल हमारा Br माइनस बगल में ही जस्ट जहां कार्बन फॉर्म हो वहीं पे कनेक्ट हो जाता है। हाई लोअर टेम्परेचर पे एनर्जी बहुत कम स्पीसीज के पास रहता है, इसलिए उनका मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है, और जिस कार्बन में लगा हाइड्रोजन उसके बगल वाले कार्बन में ही लग जाता है Br। लेकिन जब हमारा रूम टेम्परेचर रहता है और जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, उस समय हमारे रिएक्टिंग स्पीसीज के पास अच्छा खासा एनर्जी रहता है, वो कहीं मूवमेंट कर सकता है, मींस वह 2 पोजीशन पे भी जा सकता है और 4th पोजीशन पे भी जा सकता है हमारा Br माइनस। तो इस केस में प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो जब रूम टेम्परेचर पे हायर टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी डिसाइड करता है कि आपका मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। लेकिन लो टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर काफी लो रहता है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का ये डेटा है, तो -80 डिग्री से टेम्परेचर थोड़ा ऊपर करोगे तो परसेंटेज चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे -80 से ऊपर बढ़ोगे वैसे वैसे 1,2 का परसेंटेज घटेगा और 1,4 का परसेंटेज इनहैंस होगा। लेकिन लोअर टेम्परेचर पे, नेगेटिव टेम्परेचर पे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट ही मेजर होगा, क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी डिसाइड करता है कि कौन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे एनर्जी बहुत कम रहता है हमारी रिएक्टिंग स्पीसीज के पास, इसलिए जिसका एक्टिवेशन ज्यादा होगा उस रिएक्शन को होने का चांस कम होगा, और रिएक्शन का होने का चांस कम होगा तो उस प्रोडक्ट का फॉर्म होने का चांस कम होगा, तो वो प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। तो लोअर टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी मींस हमारा काइनेटिक कंट्रोलिंग डोमिनेंट होता है, एक्टिवेशन डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है, और हायर टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिक फैक्टर का हमारा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। दैट्स व्हाई एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट एंड -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 1,2 एडिशन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, राइट। बट प्रॉब्लम यह होगा कि तुम्हारे एग्जाम में टेम्परेचर मेंशन ही नहीं रहेगा। जब टेम्परेचर मेंशन नहीं हो, इसका मतलब यह हुआ कि रूम टेम्परेचर पे आपसे पूछा जा रहा है
और उस टेम्परेचर पे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे जब हम लोग प्रोडक्ट को देखते हैं तो उस केस में हमारा जो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी होता है, जो थर्मोडायनेमिक फैक्टर होता है, वही कंट्रोल करता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोडक्ट होता है। ओके जी, इस तरीके से 1,4 प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारा है। यह सिमेट्रिकल डाइन है। अनसिमेट्रिकल डाइन केस में आपको मैकेनिज्म करके देखना होगा कि और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी कहाँ कैसे हो रहा है, लेकिन यह हमारा सिमेट्रिकल डाइन है। इसी तरीका से अनसिमेट्रिकल में भी हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग कंजुगेटेड डाइन में X2 का एडिशन करते हैं। X2 का एडिशन करने पे भी सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर X2 का एडिशन करते हैं X2 का CCl4 के प्रेजेंस में, तो यहां भी 1,2,1,4 दोनों फॉर्म होगा। हमारा 1,4 वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। राइट, यह मेजर होगा। अगर इसका कैटालिटिक रिडक्शन कर रहे हैं हम लोग, कैटालिटिक रिडक्शन, तब भी इसका दो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, 1,2,1,4 दोनों होगा। मीन्स एक बार में डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा हमारा, दूसरा में बीच में आ जाएगा। यह हमारा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है, 1,4 वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। यहाँ भी मोर स्टेबल है। लेकिन वन पॉइंट आपको मेंशन करना होगा कि अगर X2 मान लो 1 इक्विवेलेंट गिवन हो, अगर 1 इक्विवेलेंट गिवन होगा तब तो एक ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। राइट, तो उस तरह से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। लेकिन अगर X2 एक्सेस दे दिया है या लिख दिया 2 इक्विवेलेंट, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो उसमें तो क्या होगा, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ भी 2 हेलोजन लगेगा, यहाँ भी 2 हेलोजन लग जाएगा। राइट, अगर हमारा H2 एक्सेस दे दिया, 2 इक्विवेलेंट दे दिया, तो ये भी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा, और क्या बन जाएगा आपका ब्यूटेन बन जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसे कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मानते हैं कि 1 इक्विवेलेंट है और एक ही पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, और इस तरीका से हमारा कंजुगेटेड डाइन में प्रोडक्ट होता है। ओके, थैंक यू। तो यह था कंजुगेटेड डाइन में 1,2 वर्सेस 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। और इस पे कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब तक इससे क्वेश्चन बहुत कम आए, 1-2 बार ही आया है। एक अनसिमेट्रिकल कंजुगेटेड डाइन लेते हैं। यह हमारा अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। कैसे? क्योंकि इसमें नंबरिंग बोथ साइड से अलाउड नहीं है, आपको राइट साइड से ही करना होगा। इसमें जब आप H का एडिशन करोगे तो मार्कोनिकल रूल के अकॉर्डिंग हमारा H+ इस साइड भी जा सकता है और यहां भी जा सकता है। अगर H+ हमारे इस कार्बन पे अटैक करेगा, जिस डबल बॉन्ड कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो कार्बोकैटायन यहां फॉर्म होगा, मींस दिस विल फॉर्म। यह कार्बोकैटायन रीअरेंज होकर यहां पे आ जाएगा। तो जब H+ का अटैक इस कार्बन पे होगा तो यहां कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंज होकर के यहां पे आएगा। राइट, लेकिन जिस समय हमारा H+ का अटैक इस कार्बन पे होगा, उस समय पाई बॉन्ड का वो थ्री इधर शिफ्ट होगा, कार्बोकैटायन यहां बनेगा, मींस हमारा ये फॉर्म होगा। फिर यह कार्बोकैटायन एलाइलिक रीअरेंजमेंट करके ये बन जाएगा, मींस इस बार 4,4 कार्बोकैटायन बनेगा, मींस इस बार 4 प्रोडक्ट होगा। जब H+ यहां अटैक करेगा तो 1,2,1,4, और H+ यहां अटैक करेगा तो 1,2,1,4। तो पहले रेड वाला का देखते हैं। तो यहाँ पे एक बार X आएगा तो X यहां कनेक्ट होगा, फिर हमारा X क्या होगा, या X H यहां कनेक्ट, X यहां कनेक्ट हो जाएगा, एक प्रोडक्ट यह हो गया। राइट, इसका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट यह होगा हमारा CH3 CH CH CHX CH3, यह हो गया। और इसका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट क्या होगा, इसका CH3 CHX CH CH CH3। तो आप खुद भी देख लो, इन दोनों में A14 है और A12 है। ये हमारा क्या है, 1,2 है, ये 1 पे 2 पे, और ये हमारा 1,4 है। यह हमारा ये होगा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट होगा, और ये हमारा 1,4 होगा। अब इन दोनों में देख लो मोर स्टेबल कौन होगा,
यह हमारा ये भी इस पे इस कंपाउंड में डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, राइट। तो जब हमारा अनसिमेट्रिकल कंजुगेटेड डाइन होगा तो उस केस में प्रोडक्ट का नंबर बढ़ जाएगा और वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए एग्जाम में कभी नहीं आता, वैसे सिमेट्रिकल ही आता है, अनसिमेट्रिकल नहीं आता है, लेकिन मैं आपके बेटर कंप्रिहेंशन के लिए बता दिया। अब यहाँ पे आओ, एक जब इसमें लगेगा ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट CH3 CH2 CHX CH2, राइट। और एक जब यहां पे लगेगा ये प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां तो प्रॉब्लम नहीं है, इस केस में क्लियर है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो इन दोनों में तो मोर स्टेबल हमारा यह होगा, मींस मेजर प्रोडक्ट यह होगा, इन दोनों प्रोडक्ट में मेजर यह हो गया। अब देखना है कि इन दोनों मेजर प्रोडक्ट कौन है। यह हमारा दोनों ही अल्कीन है, मतलब हेलो अल्कीन है दोनों। यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन, दोनों में 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कितना है जी 3 है, और इधर एक 1 है, मींस 4 है। यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन 3 है और 4 है, दोनों हमारा क्या है इक्वली स्टेबल, एक जैसा है, तो दोनों कोई मेजर नहीं होगा, दोनों का लगभग बराबर प्रोपोर्शन होगा। अब इन दोनों में देखना है इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। तो इन दोनों में हमारा मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो यह वाला होगा, क्योंकि देख लो ये जो हमारा अल्कीन है इसके अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कितना है जी 4 है, 3 और 1 4, जबकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना नंबर कितना है 2 और 2 4, इसमें भी है 4। तो यहाँ पे मेजर माइनर बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि सबका परसेंटेज लगभग बराबर होगा, लेकिन फिर भी इन दोनों में अगर बात करें हम लोग तो इससे ज्यादा मेजर यह होगा, मीन्स सबसे ज्यादा फॉर्म यही होगा। हालांकि इस रिएक्शन में बताना मुश्किल है मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, ये क्वेश्चन आएगा तो चारों प्रोडक्ट को राइट करेंगे, ओके। हाँ, ये दोनों का परसेंटेज इन दोनों से ज्यादा होगा, मींस यह दोनों प्रोडक्ट हमारा लगभग इक्वल अमाउंट में फॉर्म होगा। तो इस तरीका था 1-2 वर्सेस 1-4 एडिशन, लेकिन 1-2 वर्सेस 1-4 एडिशन प्रोडक्ट केवल कंजुगेटेड अल्कीन में डाइन में ही नहीं होता है, जहां जहां कंजुगेटेड सिस्टम होगा वहां होगा, आगे और भी जगह पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट। यह हमारा हुआ 1-2 वर्सेस 1-4 एडिशन प्रोडक्ट इन कंजुगेटेड डाइन्स। ओके, थैंक यू।